अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 11 होम्योस्टैसिस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम देखते हैं होम्योस्टैसिस होता क्या है। सबसे पहले उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवॉल्व्ड एंड अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर चुके होते हैं और मीन अडेप्ट करते हैं और साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ रहा होता है, जैसा भी चेंज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को खुद ब खुद अपनी बॉडीज़ को अपने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। The condition and components of the external environment keep on changing continuously. The change in the external environment affect the internal environment too. अब ये आपके पास कहते हैं कि वो वाली conditions और वो वाले components जो external environment, definitely external environment जो है उसकी conditions और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। ये जो चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो चेंज है वो अफेक्ट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो रह रहे हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे वो वाटर के कंटेंट्स हैं, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट की इंटेंसिटी है, चाहे जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। हाउएवर द ऑर्गेनिज्म ओवरकम द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस। लेकिन मतलब इन चेंजेस के बावजूद एक ऑर्गेनिज्म इनको ओवरकम कम करने की कोशिश करता है। दे मेक एडजस्टमेंट इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। पहला काम वो ये कर रहा होता है कि वो अंदरूनी तौर पे ही जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्रिएट करता है। In this way, they try to maintain their internal environment in a constant state. इस लिहाज से वो क्या कर रहा होता है, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है और कांस्टेंट स्टेट पे रखता है। द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये डेफिनेशन है आप लोगों के पास होम्योस्टैसिस की। द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड यूटिलाइज इट एनवायरनमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो आपके पास जो होम्योस्टैसिस है वो क्या होता है, सो होम्योस्टैसिस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। आपके पास होम्यो का मतलब जो है ना, ये आपके पास होम्यो वर्ड जो है सेम इसका मीनिंग होता है। स्टैसिस का मतलब आपको पता है साकिन हालत या जो आपके पास स्टेट ऑफ कांस्टेंट जो होती है। ठीक है, होम्योस्टैसिस आप एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है उसको सरवाइव करवाने के लिए एंड यूटिलाइज इट्स एनवायरनमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो नेक्स्ट आपके पास वो बताते हैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विच आर रेडली इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, या अफेक्ट होता है बाय आप जब जैसे ही टेम्परेचर या उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करते हो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अब वो एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं जिनकी वजह से कौन कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जिनको चेंज करने से आपकी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो है आपके पास वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं आपको बॉडी फ्लूइड आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके साथ ही जितना भी बॉडी के अंदर जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनल। इनके अलावा आपके पास ये भी जो है इंटरनल एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। दीज फ्लूइड आर मेड अप ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। हमें पता है जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है वो वाटर और डिफरेंट सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द वाटर सॉल्यूट बैलेंस कॉमनली कॉल्ड वाटर सॉल्ट बैलेंस। इसको अगर कॉमनली हम एक टर्म भी यूज़ की जाती है जो जिसका जो बोला जाता है वाटर सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली हमारी बॉडी का जो वाटर सॉल्यूट है या जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है उसका मेंटेन रहना, बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग होम्योस्टैसिस ऑर्गेनिज्म मेंटेन द वाटर सॉल्यूट बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या बता रहे हैं आपको
कि होम्योस्टेसिस में बेसिकली होता क्या है, ये जो बॉडी का इंटरनल वाटर्स और सॉल्यूट जो है इनको वो बैलेंस कर रहा होता है। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट आर मेंटेन, वो वाला प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट जो है वो मेंटेन रहता है, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास होम्योस्टेसिस के 3 आगे से प्रोसेस होते हैं। पहले को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरे को कहते हैं एक्सक्रीशन, तीसरे को कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तीनों प्रोसेस जो है होम्योस्टेसिस के ही आगे से स्टेप्स हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी की कंडीशंस को कांस्टेंट रखना। अब वो वाला प्रोसेस जिसके थ्रू आपकी बॉडी का वाटर और सॉल्यूट बैलेंस रहता है, उस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है आपके पास एक्सक्रीशन, इज द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सॉल्यूट। अगर आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट जितने भी सॉल्यूट्स हैं उनको निकाला जाता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। यह 2 प्रोसेस हो गए। थर्ड है, एज वी नो दैट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। हमें पता है जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे एंजाइम्स के थ्रू कैटलाइज हो रहे हैं। वी ऑल्सो नो दैट ईच एंजाइम वर्क बेस्ट एट आ सूटेबल बॉडी टेम्परेचर, और हमें ये भी पता है हर एंजाइम का अपना प्रॉपर एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही जो बॉडी का बेस्ट या सूटेबल वर्क है वो कर रहा होता है। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर आप बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज करोगे अफेक्ट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो उसके रिजल्ट में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा। इन होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। अब तीसरी टर्म आपके पास थर्मो रेगुलेशन की थी। थर्मो रेगुलेशन आपके पास टेम्परेचर के मेंटेनेंस को कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है विद अ टॉलरेबल रेंज, इट इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलते हो, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है।